और अब रुक करेंगे एक और बड़ी खबर का। जयपुर से बड़ी खबर बीजेपी के लिए आज शुभ दिन। बीजेपी को विधानसभा चुनाव में संभवतः महरिया के रूप में मिलेगा कांग्रेस के गोविंद सिंह डोटासरा का तोड़। तो पूर्व केंद्रीय मंत्री सुभाष महरिया आज फिर से थामेंगे बीजेपी का दामन। शेखावाटी में जाट नेता के रूप में वर्चस्व है महरिया का। 3 बार सीकर लोकसभा सीट से रह चुके हैं सांसद, लेकिन सुमेधा नंद सरस्वती को लोकसभा प्रत्याशी बनाने के बाद कांग्रेस में शामिल हो गए थे और अब फिर से सुभाष महरिया आ रहे हैं बीजेपी के साथ। तो ऐसे में बीजेपी विधानसभा चुनाव में महरिया को बना सकती है लक्ष्मणगढ़ विधानसभा सीट से प्रत्याशी। सुभाष महरिया पहले भी बीजेपी के टिकट पर लक्ष्मणगढ़ से लड़ चुके हैं विधानसभा चुनाव। तो कांग्रेस पार्टी में डोटासरा के बढ़ते हुए कद को देखकर बीजेपी मिशन 2023 में जुटी हुई है। लोकेंद्र सिंह कालवी के बेटे भवानी सिंह कालवी और रिटायर्ड आईपीएस रामदेव सिंह खैरवा भी बीजेपी में शामिल होंगे। हमारे सहयोगी अरविंद पालावत इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरविंद, सुभाष महरिया एक बार फिर से बीजेपी में अपनी घर वापसी कर रहे हैं, ऐसे में इसे किस तरीके से देखा जाए, कितना फायदा बीजेपी को इन तमाम नेताओं के एक बार फिर से जुड़ने का मिलेगा? अरविंद, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी बिल्कुल जी अरविंद, सुभाष महरिया की घर वापसी हो रही है बीजेपी में, एक बार फिर से सुभाष महरिया वापस लौट रहे हैं, ऐसे में किस तरीके के समीकरण नजर आ रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए सुभाष महरिया एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी के साथ होंगे और सुभाष महरिया का भारतीय जनता पार्टी के साथ आना अपने आप में एक बड़ी बात इसलिए भी क्योंकि लक्ष्मणगढ़ में जिस तरह से गोविंद सिंह डोटासरा लगातार 3 बार जीत रहे हैं और गोविंद सिंह डोटासरा की लगातार जो जीत हो रही है, इसके साथ ही कांग्रेस पार्टी में जिस तरह से जाट नेता के रूप में एक गोविंद सिंह डोटासरा जिस तरीके से उभर करके सामने आ रहे हैं, तो उन तमाम चीजों को लेकर के और यहाँ पर अब जिस तरीके से सुभाष महरिया को फिर से पार्टी में ज्वाइन कराया जा रहा है, तो अपने आप में एक बड़ी चीज है क्योंकि शेखावाटी में जो जाट बेल्ट है वो काफी ज्यादा है और जाट वोट बैंक को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर एक बड़ी जो सफलता है वो यहाँ भारतीय जनता पार्टी को मिली है। हालांकि इस भारतीय जनता पार्टी का जो एक धड़ा है वो यहाँ पर ये कह रहा है कि जिस तरीके से सुभाष महरिया की वापसी हो रही है तो उसको कहीं ना कहीं वो उन लोगों को जच नहीं रहा है। लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि आने वाले चुनाव में, क्योंकि लक्ष्मणगढ़ विधानसभा अपने आप में एक बड़ी विधानसभा है जहाँ से लगातार 3 बार कांग्रेस पार्टी से गोविंद सिंह डोटासरा की जीत हुई है, चाहे भारतीय जनता पार्टी कितने भी वहां प्रयास किए हों, भारतीय जनता पार्टी ने उन तमाम प्रयासों के बावजूद जो जीत है वो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को ही हाथ लगी है। तो ऐसे में इन तमाम स्थितियों को देखते हुए ये लग रहा है कि लगातार जिस तरीके से लक्ष्मणगढ़ हो या जाट बेल्ट, जितना भी शेखावाटी का बेल्ट हो, वहां पर भारतीय जनता पार्टी जो है वो अपनी सफलता है वो यहाँ पर हासिल करना चाहती है और उन तमाम चीजों को लेकर के सुभाष महरिया को यहाँ पर चुनाव जो है विधानसभा का चुनाव है वो भी यहाँ पर लड़ाया जा सकता है। और सुभाष महरिया क्योंकि एक बड़ी बात इसलिए भी है क्योंकि पिछले जब लोकसभा चुनाव हुए उस लोकसभा चुनाव के दौरान जब सुमेधा सरस्वती को टिकट दे दिया गया तो इस बात से नाराज होकर के सुभाष महरिया ने पार्टी छोड़ दी थी और उसके कारण सुभाष महरिया जो है पार्टी छोड़ करके कांग्रेस में चले गए थे। तो अब क्योंकि जो समीकरण है वो यहाँ पर अलग तरीके के बन रहे हैं, राजेंद्र राठौड़ नेता प्रतिपक्ष बन चुके हैं और राजेंद्र राठौड़ और सुभाष महरिया की जो दोस्ती है वो काफी ज्यादा परिचित है, दोनों एक दूसरे के काफी ज्यादा क्लोज हैं। तो ऐसी स्थिति में ये पहले से ये कयास लगाए जा रहे थे कि सुभाष महरिया जो है वो फिर से भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर सकते हैं और आज उस दिन आ गया है जब सुभाष महरिया है वो पार्टी के अंदर होंगे। हमने कुछ देर पहले जब भाजपा के प्रदेश मुख्य प्रवक्ता रामलाल शर्मा से बात की तो उन्होंने भी कहा कि जो भी नेता कांग्रेस मुख्य प्रवक्ता रामलाल शर्मा से बात की तो उन्होंने भी कहा कि जो भी नेता कांग्रेस की रीति और नीति में विश्वास करते हैं उन तमाम नेताओं को साथ लेकर के जो चलने का प्रयास है वो यहाँ पर होगा और तमाम जो नेता कांग्रेस की रीति नीति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जो विश्वास करते हैं तमाम नेता आ सकते हैं पार्टी के अंदर। तो ऐसे में ये स्पष्ट तौर पर है कि कांग्रेस पार्टी के कई जो बड़े नेता है वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकते हैं। हालांकि अब देखने वाली बात होगी क्योंकि जिस तरीके से लगातार कई नेताओं के आने का सिलसिला है वो है, साथ ही भारतीय जनता पार्टी जो है वो सोशल इंजीनियरिंग भी यहां पर कर रही है। देखिए शेखावाटी हो या नागौर हो, दोनों ही ऐसी बड़ी जगह है जहां पर भारतीय जनता पार्टी को अपनी नींव और ज्यादा मजबूत करनी होगी यदि उनको सत्ता हासिल करनी है। तो ऐसे में नागौर से जो लोकेंद्र सिंह कालवी थे उनके जो बेटे हैं उनको यहां पर पार्टी ज्वाइन करवाई जा रही है।
साथ ही शेखावाटी की यदि बात करें तो सुभाष महरिया हैं, उनको यहां पार्टी ज्वाइन करवाई जा रही है। तो सोशल इंजीनियरिंग के द्वारा किसी भी तरीके से पार्टी ये कोशिश करना चाह रही है कि जो कुछ ऐसी सीट है जहां पर पार्टी लगातार चुनाव हार रही है, तो उन तमाम सीटों को लेकर के उन तमाम सीटों पर मंथन किया जाए, नए उम्मीदवार जो है वो यहां पर हो। क्योंकि देखिए नागौर और यदि शेखावाटी की हम बात करते हैं तो ये जो बेल्ट है ये किसानी कौम का बेल्ट है और इनमें वही लोग यहां पर सफल हो पाएंगे, वही नेता यहां पर सफल हो पा रहे हैं जो कि किसानों से जुड़े हुए हैं या जिनका एक मजबूत जो जातिगत वोट बैंक है वो यहां पर है। तो इन तमाम चीजों को जो ध्यान में रखने की जो कोशिश है वो यहां पर हो रही है। लोकेंद्र सिंह कालवी के जो बेटे हैं भवानी सिंह कालवी, उनको भी पार्टी ज्वाइन करवाई जा रही है और उनका पार्टी ज्वाइन करवाने का एक अलग मकसद जो है वो यहां पर है। क्योंकि देखिए नागौर लोकसभा सीट की बात करें या खींवसर विधानसभा सीट की जब बात करते हैं तो दोनों ही जो सीटें हैं वो भारतीय जनता पार्टी ने अलायंस की थी और अलायंस करके वहां पर चुनाव जो है रालोपा के साथ में लड़ा था। और रालोपा के जो सांसद है हनुमान बेनीवाल, साथ ही उनके जो भाई हैं नारायण बेनीवाल, वो वहां विधायक बने। तो ऐसे में अब जरूरी है कि इन दोनों सीट पर मजबूत कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी किस तरह से ला पाएगी। अरविंद, कुल मिलाकर एक होड़ सी इस समय प्रदेश में देखने को मिल सकती है बीजेपी और कांग्रेस के बीच कि जब भी किसी वोट बैंक या विशेष जाति की बात आती है, जातीय समीकरण बिठाने की बात आती है, तो अभी विधानसभा चुनाव दूर है, लेकिन उससे पहले इस तरीके की जोड़ तोड़ चल रही है और किसी भी जाति को कोई और पार्टी इंप्रेस ना कर दे उसके पहले ही बीजेपी और कांग्रेस आपस में होड़ कंपटीशन चला रखा है। गोविंद सिंह डोटासरा का कद बढ़ता है तो ऐसे में बीजेपी के अंदर हलचल तेज होती है और शेखावटी में एक तरीके से अपना वर्चस्व और बढ़ाने के लिए बीजेपी ये बड़ा कदम लेने जा रही है। जी बिल्कुल, देखिए भारतीय जनता पार्टी एक बड़ा कदम जो है वो यहां पर उठा रही है क्योंकि सुभाष महरिया जो है 3 बार सांसद रह चुके, केंद्रीय मंत्री रह चुके, लक्ष्मणगढ़ विधानसभा सीट से उन्होंने विधानसभा का चुनाव भी लड़ा था 2008 में। हालांकि सफलता नहीं मिली, गोविंद सिंह डोटासरा उस वक्त जीते क्योंकि गोविंद सिंह डोटासरा जो है वो जाट वोट बैंक जो था वो उनके साथ था। ऐसे में सुभाष महरिया, क्योंकि लोकसभा में लगातार उनको जीत मिल रही थी, केंद्रीय मंत्री का कद जो है वो उनका था, साथ ही भारतीय जनता पार्टी में भी एक बड़ा कद उस वक्त उनका था। लेकिन जिस तरीके से उनको नेग्लेक्ट किया गया, सुमेधानंद सरस्वती को जब यहां पर टिकट दी गई लोकसभा चुनाव में, तो उसकी एक जो नाराजगी थी वो सुभाष महरिया के मन में थी, एक जो टीस थी वो सुभाष महरिया के मन में थी कि आखिर उनकी जो टिकट है वो यहां पर काटी गई। तो इन तमाम चीजों को लेकर सुभाष महरिया और प्रयास कर रहे थे कि किसी भी तरह से जो टिकट है वो मिले, लेकिन उस वक्त भारतीय जनता पार्टी पहले नाराजगी सुभाष महरिया को हुई और वो कांग्रेस में चले गए, लेकिन कांग्रेस में कुछ खास यूं कहें कि रिस्पांस न मिलने के कारण या फिर बीजेपी के अपने कुछ मतलब होने के कारण वो वापस अपनी घर वापसी कर रहे हैं। अब देखते हैं इसका कितना असर बीजेपी को कितना फायदा मिल पाता है।